नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले में आज विपक्ष के तमाम दलों के नेताओं आमजन ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उनके तमाम अनुषंगिक संगठन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता पहली बार इस तरह सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल कामरेड जयप्रकाश ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई अन्य सेनाओं ने नवरात्र और रामनवमी के नाम पर दंगाई और उपद्रवी माहौल बना दिया है। सरकार इन दंगाइयों को समर्थन दे रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई तो छोड़िए, कुछ बोल भी नहीं रही है। ये उन्मादी मस्जिदों पर झंडा फहरा रहे हैं। इन लोगों के पीछे कोई अदृश्य ताकत है जो इन्हें बढ़ावा दे रही है। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बार भी इन दंगाइयों को रोकने का या इन घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर कई बार भी अपना मुंह न खोलने को लेकर भी नारेबाजी जताते हुए उन पर हमला बोला है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ये देश को किस तरफ ले जाना चाह रहा है। इस मामले में कामरेड जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। लगातार महंगाई, डीजल पेट्रोल के दामों में, उपभोक्ता वस्तुओं में लगातार वृद्धि हो रही है और महंगाई चरम सीमा पर है। इन सब सारी चीज़ों को दबाने के लिए, जनता का मूड डाइवर्ट करने के लिए सरकार लगातार सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, उनका सहयोग कर रही है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आज सभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी दल के लोगों ने सरकार की इस जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया, जिसके तहत हम लोग आज सड़कों पर आए थे। को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पिछले 1 अप्रैल से संगठित रूप से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारे सेनाएं हैं, इन्होंने पूरे देश में नवरात्र और रामनवमी के नाम पर एक दंगाई उपद्रवी माहौल बना दिया है, जो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार इस मामले में इन उपद्रवियों को पूरी तरह से समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी है। जनता के हर प्रतिरोध को कुचल देने की अगर कहीं से आवाज़ आ रही कि मस्जिद पर नहीं फहराना चाहिए झंडा, तो उसे मुजरिम और दंगाई करार दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन लोग काम कर रहे हैं और ये टीनेजर लड़के क्यों सड़कों पर हैं। सवाल इससे ज़्यादा बड़ा गहरा है, इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है, दिख नहीं रही है। इस देश में एक देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ कानून के राज को ख़त्म कर देने वाली एक संस्था है और एक आपराधिक संस्था है वह, जो विलुप्त है, बहुत पीछे है, अदृश्य है। और उसके विभिन्न तरह के सिर्फ प्रयास हमें दिख रहे हैं, उसके हमले दिख रहे हैं। वो संस्था अंत में आड़ में खड़ी है। दुर्भाग्य है, संविधान के बल पर चुना हुआ भारत का प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से इस पर एक शब्द नहीं बोला है, वो मौन है। वह इन दंगाइयों के बारे में यह भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई लोकतंत्र और कानून का सम्मान करो। लेकिन एक व्यक्ति बोला है, इसलिए उस अपराधी की शिनाख्त हुई है। 10 तारीख को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 10 से 15 वर्ष के अंदर में भारत सनातन भारत बन जाएगा और जो इसके रास्ते में आड़े आएंगे उन्हें मिटा दिया जाएगा। ये उनका ब्रह्म वाक्य है, जिस पर आज पूरा आरएसएस भाजपा चल रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत सनातन है और सनातन ही भारत है, यानी जो भारत की आज़ादी के दौर से निकली हुई अवधारणा है, लोकतांत्रिक भारत की, समावेशी भारत की, धर्मनिरपेक्ष भारत की, आपसी भाईचारे वाले भारत की, संविधान से चलाने वाले भारत की, उस भारत को उन्होंने चुनौती दी है। और चुनौती इस अर्थ में दी है कि उन्होंने कहा कि हम करुणा, दया और प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में लाठी होगी, लाठी से हम इसे लागू कराएंगे। और आज पूरे भारत में आरएसएस के गूंज लाठी से अपना लोकतंत्र लागू करा रहे हैं। आप जहांगीरपुरी चले जाइए, आप खरगोन चले जाइए, आप करौली चले जाइए, बिहार के गांव में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, इनके गूंज मोहन भागवत के उस फरमान के आधार पर लाठी से लोकतंत्र लागू कराने के लिए, अपना नियम लागू कराने के लिए सड़क पर आ गए हैं। इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों के लोग, कांग्रेस पार्टी सहित
समाजवादी पार्टी सहित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे लोकतंत्र मन चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। सब चिंतित हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर इसकी जद में। इस देश में सिर्फ मेरा ही मकाम या मेरा विचार नहीं है, हजारों विचार हैं। सबको खत्म करना, सबको